भारत के नागरिक के रूप में देश में कानून के बारे में जानना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उससे अच्छी तरह अवगत होना भी आवश्यक है। किस किस प्रकार के कानून किन अपराधों में लागू किया जाता है, अपराधी को क्या सजा दी जाती है और क्यों, ये सब जानना जरूरी है। उससे पहले भी अपराध क्या होता है ये भी पता होना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी क्या होती है और इनमें अंतर क्या होता है। हे एवरीवन, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट टैक फेयर। सब्सक्राइब कीजिए बेस्ट टैक फेयर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। आइए पहले जानते हैं आईपीसी क्या होती है। आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पिनल कोड है। आईपीसी को हिंदी में भारतीय दंड संहिता और भारतीय दंड विधान कहते हैं और उर्दू में ताज़-ई-रात-ए-हिंद भी कहते हैं, जो कि 1860 में बना था। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोर्ट में जज जब सजा सुनाते हैं तो कहते हैं ताज़-ई-रात-ए-हिंद दफ़ा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई जाती है। ये और कुछ नहीं बल्कि आईपीसी ही होती है और दफ़ा का मतलब धारा या सेक्शन होता है। ये धारा या सेक्शन लगातार संख्याओं को कहते हैं। आईपीसी में कुल मिलाकर 511 सेक्शंस और 23 चैप्टर्स हैं। क्या आप जानते हैं 1834 में फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन लॉर्ड इमाइकले थे। इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून संसद में पास हुआ और 1862 में यह पूरी तरह से लागू कर दिया गया। यही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा दंडीय संग्रह यानी आईपीसी से बड़ा देश में और कोई भी दंडीय कानून नहीं है, इसलिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत में एक ही तरह का कानून को लागू किया जा सके ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनी की जगह एक ही कोड हो। आईपीसी कानून अपराधों के बारे में बताता है और इनमें प्रत्येक क्या क्या सजा होगी और जुर्माना की भी जानकारी देता है। अब जानते हैं सीआरपीसी क्या होता है। सीआरपीसी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं और हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। यह कानून 1973 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1974 में यह लागू किया गया था। किसी भी प्रकार के अपराध होने के बाद 2 तरह की प्रक्रिया होती है, जैसे पुलिस किसी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है और एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। इन्हीं प्रक्रिया के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता को मशीनरी के रूप में भी वर्णन किया जा सकता है, जो मुख्य अपराधी कानून आईपीसी के लिए एक सिस्टम प्रदान करता है। ये प्रोसेस है अपराध की जांच यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, संदिग्ध के प्रति बर्ताव यानी ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेक्ट्स, संशय संग्रह प्रक्रिया यानी एविडेंस कलेक्शन प्रोसेस, यह निर्धारित करता है कि अपराधी दोषी है या नहीं है। कानून यानी कि लॉ को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक मौलिक विधि यानी कि सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा प्रक्रिया विधि यानी कि प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ या प्रोसीजरल लॉ को फिर से बांटा गया है, सिविल कानून यानी कि सिविल लॉ और दंडीय कानून यानी कि क्रिमिनल लॉ। 2 चीज़ों में बांटा गया है। आईपीसी सस्टेनेबल लॉ है और सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है। लगता है आपको अभी भी समझ में नहीं आया है। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इन दोनों में अंतर क्या है एक एग्जाम्पल की मदद से। किसी भी कॉलेज और स्कूल में अपने रूल्स और लॉज होते हैं जिसके रिगार्डिंग वो रेगुलेट होते हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज में 2 रूल बुक है, पहला सब्सटेंटिव और दूसरा प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव वाले में लिखा है कि रैगिंग क्या होता है और अगर रैगिंग कोई करता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, उसे रेस्ट्रिगेट किया जाएगा या फिर उसे फाइन लगाया जाएगा। प्रोसीजरल वाले में लिखा है यानी कि सेकेंड वाले में यह इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा कि रैगिंग हुआ है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, कौन कौन सा प्रोसीजर के थ्रू पनिश किया जाएगा स्टूडेंट को। आईपीसी और सीआरपीसी कानून क्या कहते हैं। आईपीसी अपराध की परिभाषा करती है और दंड का प्रावधान बताती है, यानी इट डिफाइंस ऑफेंस एंड प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर इट। यह विभिन्न अपराधों और उसकी सजा की सूचीबद्ध करता है। वही सीआरपीसी अपराध मामले के लिए किए गए प्रक्रिया के बारे में बताती है। इसके उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को मजबूत करता है। आइए कुछ एग्जाम्पल की मदद से आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी किसी वाहन को चलाते वक्त या फिर सड़क पर चलते वक्त ध्यान दिया है कि सड़क पर लिखा होता है वाहन की इतनी स्पीड से ज़्यादा न चलाए। नेशनल हाईवे पर भी कभी भी वाहन की स्पीड के बारे में भी सड़क के आसपास लिखा हुआ होता है एक स्टैम्प पे, जैसे कि 90 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस स्पीड लिमिट को तोड़ते हैं तो आप कानून तोड़ रहे हैं।
यही आपको बता दें कि आईपीसी का 279 सेक्शन कहता है कि रैश ड्राइविंग या उपेक्ष वर्ण वाहन चलाने के लिए दंड का प्रावधान है, यानी कि इट्स ए पनिशेबल ऑफेंस और इसमें 6 महीने की सजा हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करते। दोस्तों इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। वीडियो से संबंधित या फिर कोई आपके पास क्वेरी हो तो हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई अन्य डाउट या फिर किसी वीडियोस के लिए आपको हमें सजेस्ट करना है तो हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर बेस्ट फैक्ट फेयर से रिलेटेड आप कहीं भी हमारे सोशल साइट से जुड़ सकते हैं, हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।